हेलो क्लास 10th के रसगुल्ले, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और परीक्षा की जो तैयारी है वो भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चे आप लोग कैसे हो एक बार कमेंट में सारे बताना, ठीक है। सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे रसगुल्ले रसगुल्ली जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना कि आप कैसे और आपकी परीक्षा की जो तैयारी वो कैसे चल रही है। बच्चों आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश का मतलब पीवाईक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव सवालों को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th के बच्चे सब लोग तैयार हो जाइए। बच्चों आप लोगों को पता होगा भली बात है कि जो पैसेज है ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैसेज करते हैं। क्या लिखा हुआ है, गुड हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। कह रहा है ना, अच्छा स्वास्थ्य जो है, अच्छी स्वास्थ्य जो है, गुड हेल्थ जो है हमारे जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। वेल्थ और एजुकेशन, कह रहा है बच्चों कि वेल्थ और एजुकेशन इज लिटिल यूज ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ। कह रहा है बच्चे कि ज्ञान हो या आपके पास या फिर धन हो, वो सब बेकार है अगर आपका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है। जी हाँ, आप कितना भी बड़ा अमीर हो जाइए, अगर आपके पास नॉलेज, कितना बड़ा आप अमीर हो जाइए, अगर आपके पास अच्छे स्वास्थ्य नहीं है तो वह भी बेकार है। या फिर आप कितना भी ज्यादा पढ़ लिख लीजिए, लेकिन अगर आपका गुड हेल्थ नहीं है तो भी बेकार है। सो इट कैन बी सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ। इसलिए कहा जाता है ना कि स्वस्थ ही धन है। अ सिक पर्सन ऑलवेज फील्स अनकंफर्टेबल। जो बीमार व्यक्ति होता है वो हमेशा कैसा महसूस करता है, असहज महसूस करता है। सच अ पर्सन कैन नेवर बी इलेटेड इन लाइफ। और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एन एसेट ही बिकम्स अ लिएबिलिटी ऑफ हिज फैमिली एंड इवन सोसाइटी। कह रहा है बच्चे कि इस वजह से क्या होता है ना, वो समाज के प्रति, परिवार के प्रति वो क्या होता है, बोझ बन जाता है, ठीक है। आगे क्या है, अगेन अ डिसीज बॉडी मेक्स द माइंड सिक। और क्या होता है, जो बीमार बॉडी होता है वो अपने दिमाग को भी बीमार कर देता है, ठीक है। इफ अ पर्सन इज ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिजीज, अगर कोई भी व्यक्ति अगर बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित है, ही लॉसेस ही चीयरफुल एंड बिकमिंग इरिटेबल। और वो क्या होता है बच्चे, अपनी उमंग को खो देता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, डरपोक हो जाता है, ठीक है। अ पर्सन शुड मेंटेन गुड हेल्थ टू एंजॉय लाइफ। और बच्चे अगर आप अपने लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं तो आपका अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। एंड मेक्स द बेस्ट ऑफ इट, ठीक है। एंड टू स्टे फिजिकली हेल्दी ही शुड ईट न्यूट्रियस टू फूड, डू एक्सरसाइज। और बच्चे कह रहा है कि फिजिकली अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप लोगों को न्यूट्रियस फूड खाना पड़ेगा, ठीक है। कैसा खाना पड़ेगा, न्यूट्रियस फूड खाना पड़ेगा, और आप लोगों को अच्छा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, है ना बच्चे। ये जो पैसेज है, ये पैसेज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे आपका स्वास्थ्य। जी हाँ, आपका एग्जाम अब कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा, तो बच्चों आप लोग अच्छा तैयारी करो, लेकिन खाना सही से खाओ, है ना। चिकन चिली हो गया, और रोल हो गया, अंडा रोल, चाउमीन, मैगी, ये सब आप लोग अवॉइड करो बस एग्जाम भर, ठीक है। खासकर एग्जाम भर, है ना। उसके बाद थोड़ा मोड़ा खा लोगे तो चलेगा, लेकिन एग्जाम भर आप लोग पूरे ये सब चीजों से अवॉइड करो बच्चों, है ना। क्योंकि बच्चे आप लोग मान लेते हैं आप लोग पूरा पढ़ लिए, ठीक है, अपने पूरे सिलेबस को कवर कर लिया, लेकिन आप एग्जाम में जा रहे हो तो आपका पेट दर्द दे रहा है, तो ये है वो है, तो दिक्कत है ना, दिक्कत है ना, बहुत दिक्कत है। इसलिए बच्चे स्वास्थ्य पे आप लोग भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला अगला हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। हाँ देखिए, अब बच्चे इसका हम लोग देखते हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। क्या है क्वेश्चन बच्चों, प्यारा सा सवाल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ कौन है बच्चे, गुड हेल्थ, जो भी हम लोग ऊपर देखिए। अगला सवाल है, हाउ डज अ सिक पर्सन फील पर्सन, हाउ डज अ सिक पर्सन फील। मतलब बच्चे जो बीमार व्यक्ति होता है वो कैसा महसूस करता है बाबू, कंफर्टेबल, हैप्पी, अनकंफर्टेबल, असहज महसूस होता है। बच्चे बीमार व्यक्ति कैसा महसूस करता है, असहज महसूस करता है, आरामदायक तो महसूस करेगा नहीं, खुश तो महसूस करेगा नहीं, अनकंफर्टेबल होगा, जो हमने अभी ऊपर में भी देखा। कह रहा है व्हाई इज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ कंसिडर टू बी ऑफ लिटिल यूज। क्या रहा बच्चे कि मतलब जो बीमार व्यक्ति होता है वो कैसा कंसिडर किया जाता है। तो बच्चे वो कंसिडर किया जाता है, कैसा कंसिडर किया जाता है कि वह सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, अपना लाइफ एंजॉय करने में सक्षम नहीं हो पाता है, और परिवार के प्रति बोझ बन जाता है। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं फटाफट अंदाज में, है ना। क्या सवाल है बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है, देख सकते हैं आप लोग। क्या सवाल है यहाँ पे, क्या है, हाउ डज अ डिजीज बॉडी अफेक्ट द माइंड। कह रहा है बच्चों की जो बीमार व्यक्ति होता है वो माइंड में किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो बच्चे ये माइंड को बीमार कर देता है ना।
माइंड को बच्चे बीमार कर देता है। डिजीज बॉडी जो होता है बच्चे वो माइंड को भी बीमार कर देता है, सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। अगला सवाल आपके सामने, व्हाट इज द वे टू मेंटेन गुड हेल्थ? हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए बच्चों? तो आपको पता होगा हमें अच्छा खाना चाहिए, ईटिंग न्यूट्रियस फूड। अभी हम लोग ऊपर देखे कि न्यूट्रियस फूड को हमें खाना पड़ेगा, तभी हमारा चीज अच्छा हो जाएगा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स न्यूमिरस? न्यूमिरस का मतलब क्या था बच्चे? बहुत सारे। और हम लोग पैसेज में वेरियस भी देखे, तो यहाँ पे बच्चे कह रहा है कि पैसेज में न्यूमिरस का मतलब क्या बच्चे? तो वेरियस है, ठीक है, वेरियस हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं बच्चे, अब आपके सामने यहाँ पे पत्र देख के आ रहा है, और बच्चों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डियर शब्द का इस्तेमाल है। दैट मीन्स ये क्या बच्चे? ये है आपका, ये है बच्चे आपका इनफॉर्मल लेटर, है ना? क्या बाबू? इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा हुआ। आई हैव जस्ट डैश, है ना, योर प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्रॉम योर स्कूल। फ्रॉम योर स्कूल से बच्चे हम लोग क्या किए? प्रोग्रेस रिपोर्ट को रिसीव किए, शायद रिसीव होगा, है ना। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या करोगे बच्चे? रिसीव करोगे ना। अब स्कूल से क्या करोगे? लोगे, तो रिसीव्ड हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन ये हो जाएगा। कौन हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन ये, है ना, ऑप्शन ये हो जाएगा। अब बोलोगे सर कि ऑप्शन बी भी तो रिसीव्ड है। नहीं बाबू, इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान से देखो, स्पेलिंग मिस्टेक है। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके सर, रिसीविंग क्यों नहीं होगा? बाबू यहाँ पे हैव का यूज किया गया है। देखो आई हैव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में है। अगला देखते हैं, आई एम शॉक्ड दैट यू हैव मैसिवली फेल्ड इन इंग्लिश एंड मैथ। कर बच्चे यहाँ आप शॉक्ड हो गया हूँ कि आपने इंग्लिश और मैथ में फेल कर गए ना। इंग्लिश और मैथ में क्या गए? फेल कर गए। आई एम शॉक्ड, टू सी होगा बच्चे। क्या हो जाएगा बच्चों? टू सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखने से पहले, जब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे बाबू देखने से पहले देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ? आई एम शॉक्ड देखने से मैंने जब देखा, आपका क्या देखा? प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा, तो मैं चौंक गया क्योंकि आपने इंग्लिश और मैथ में फेल हो रखा है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। इट सीम्स दैट यू डैश योर स्टडीज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो नंबर आर नेग्लेक्टिंग। क्या हो जाए बच्चे? नेग्लेक्टिंग, है ना, प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है। मैं देख पा रहा हूं कि क्या कर बच्चे, वो क्या कर रहा है? वो अपनी शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को नेग्लेक्टिंग कर रहा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी। ओके आगे देखते हैं क्या लिखा बच्चे। लेटर को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है। इट इज हाई टाइम दैट यू डैश अवॉइड बैड कंपनी। हाँ बच्चे, जब आप किसी को सलाह देते हो तो क्या यूज करते हो? शुड का यूज करते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं शुड होगा। क्या है? कैन है, मैं है, शुड है, माइट है। इसमें क्या हो जाएगा बच्चा? राइट आंसर शुड हो जाएगा, ठीक है। शुड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, है ना, अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस स्टार्ट वर्किंग हार्ड दिस डे। देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर सक्सेस हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर क्या है भाई? 12 नंबर में देख लेते हैं एक बार। आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड फ्रॉम टूडे, है ना, आज से। मतलब क्या है बच्चे, आप में मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा सलाह को मानोगे और परिश्रम करना शुरू करोगे आज से, है ना। जब भी हम किसी कल से, परसों से, आज से, ये सब के पहले क्या लगता है बच्चे? फ्रॉम लगाते हैं ना, फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। फ्रॉम कहाँ भाई? कहाँ फ्रॉम है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। देखो फ्रॉम यहाँ पे है ना, फ्रॉम यहाँ पे ऑप्शन बी में इसका यहाँ पे दिया गया है फ्रॉम, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपका बनेगा। अगला बच्चों यहाँ पे लिखा गया है पेसिव वॉइस, ठीक है। देख सकते हो बाबू, हमेशा याद रखना पेसिव वॉइस हमने पढ़ा रखा है बच्चों। कहाँ पे पढ़ा रखा है? क्रैश कोर्स पे, ठीक है। आई एम रीडिंग अ बुक, ये है बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। किसका बच्चे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे एम लगा हुआ है, इज, एम, आर और फॉर लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब बाबू हमेशा याद रखना कि जब हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अगुआ वाला पिछुआ में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू हो जाएगा अ बुक, है ना, अ बुक इज, और याद रखना बच्चे इज, यहाँ पे बुक के साथ इज लगेगा। और याद रखना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कुछ भी रहे बच्चों, बीइंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? बीइंग आ जाएगा, ठीक है। बीइंग, यहाँ पे बीइंग है क्या? हाँ यहीं पे है ना, बीइंग आ जाएगा। अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। हमेशा बच्चे एक ट्रिक मान लो या कुछ मानो, ठीक है, ट्रिक मान लो बच्चे कि हमेशा याद रखना जब भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का
पेसिव वॉइस बनाएंगे, है ना, तो वहां पे बच्चों बीइंग शब्द का इस्तेमाल होगा। तो बीइंग किसमें, ऑप्शन बी में है, ये सब तो नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, तो इसी को टिक मार के निकल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, है ना। अगला सवाल बच्चे, डू यू नो डैश ही लिव्स, बच्चे क्या आप जानते हो वह कहाँ रहता है। जब रहने की बात आ जाएगी, क्यों बच्चे, जब पूछते हो ना आप लोग, ए फलनवा के तोकना करने है हो बतेबू, आप लोग बोलते हो ना कि औकर तकना करने है हो बतेबू, मतलब क्या कहा जा रहा है, जब आप किसी जगह के बारे में बात करोगे कि वहां कहाँ रहता है, दुकान कहाँ है, वो कहाँ है, जब हम किसी की बात करें बच्चे, किसी स्थिति की बात करें, तो क्या लगता है बच्चे, वेयर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चे, ही वर्क हार्ड सो दैट ही माइट पास। हाँ बच्चे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, पास्ट टेंस में यहाँ पे सेंटेंस है बच्चे, पास्ट टेंस में यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस है। तो बच्चे अगर वह मेहनत किया होता तो वो क्या था, वो पास होता, एग्जाम पास कर लेता। माइट हो जाएगा बच्चे, मे कब लगेगा, जब प्रेजेंट टेंस में पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है बच्चे, पॉसिबिलिटी की जहां पे बात करेंगे, अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो मे लगेगा, पास्ट में बात कर रहे हैं तो माइट लगेगा, बस इतना ही अंतर है। ओके, आगे निकलते हैं। डैश डॉग्स सेल्डम बाइट, बच्चे ये क्वेश्चन जिरंड से है बच्चे। जिरंड में क्या होता है ना, अक्सर अक्सर बाबू कहावत या फिर कोई फेमस कहावत, हाँ कहावत मान लो, कहावत सेंटेंस में जब मतलब कहावत सेंटेंस जब लिखते हैं ना, तो उसी को बच्चे जिरंड बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, नाउन जो है सॉरी वर्ब जो है वो नाउन की तरह काम करता है। यहाँ पे हो जाए बच्चे, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, मतलब क्या हुआ, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। अब आप लोग डॉग्स कुत्ता कुत्ता होता है, ऐसा नहीं होता बच्चे। जब कहावत में ऐसा कहावत जो होता है ना, कहावत हो गया, ठीक है, और कुछ कुछ ऐसा पार्ट होता है जैसे कि इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग पहले आ रहा है, भर फोर लग जा रहा है, तो ये सब जो है बच्चों, ये सब जो है भर फोर हमेशा लगेगा बच्चे। जिरंड में हमेशा भर फोर लगता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, जिरंड में हमेशा भर फोर लगता है, तो बार्किंग लग जाएगा। ठीक है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, डैश दे देगा और लिख देगा इज इंजरियस टू हेल्थ। तो इस तरह के बच्चे सेंटेंस आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, अब चलिए बच्चों, आपके जो बच्चे पाठ्य पुस्तक है, मतलब आपके जो बुक्स है, लिटरेचर है, वहां से सवालों को देखते हैं। पैसेज पढ़ना है, आंसर देना है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड द बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, कह रहे बच्चे ये जो स्टोरी है ना, सॉरी ये जो पैसेज है ना, ये लिया गया द बेकर फ्रॉम गोवा। आप जब पढ़े होंगे ना बाबू, तो आपको पता होगा कि रसगुल्ली। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, बेकर जो है वो अपना बिल कब कलेक्ट करता है, मतलब जो बच्चे ब्रेड जब देता है, जैसे हम लोग भी दूध लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग दूध लेते हैं तो वो महीना महीना पैसा देते हैं ना, दूसरे बच्चे जब गोवा में बेकर बिकता था ना, ब्रेड बिकता था ना बाबू, तो वो पता है उसका जो पैसा होता है वो महीना के लास्ट में देता था, हमेशा याद रखना। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और बच्चे जो रिकॉर्डेड होता है, ठीक है, मंथली अकाउंट्स जो रिकॉर्डेड होता है, मतलब कि आपका क्या लिए, कब लिए, जो भी है, तो बच्चे जो खाता बनता है ना, जैसे कि आप दुकान जाते हो तो लिखा था उधारी, है ना, समझ लो। ठीक है, तो जो उधारी होता है वो पेंसिल से बच्चे दीवार पे लिखा जाता था। ठीक है, दीवार पे लिखा जाता था। ओके, बेकिंग वाज इंडेड अ प्रोसेशन इन ओल्ड डेज, और बच्चे बेकिंग मतलब ये सब ब्रेड बेचने वाला क्या था ना, अपने पुराने दिनों में बच्चे वो बहुत अच्छा बहुत अच्छा पैसा कमाता था। ठीक है, और वो उसका फैमिली का, उसके नौकर का अच्छा जीवन चलता था, खुशहाल रहता था और खुशहाली जीवन जीता था। When did the baker collect his bills, बच्चे वो बेकर कब बिल्स कलेक्ट करता था बच्चे, तो एंड ऑफ द मंथ हम लोग अभी यहाँ पे देखें। तो पैसेज के बच्चों एक क्या बोलते हैं, खुशखबरी ये मिलती है पैसे से, किसका जो आंसर होता है उसी में छुपा हुआ रहता है, आपको बस देख देख के लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड द बेकर रिकॉर्ड हिज अकाउंट्स, मतलब बच्चे वो खाता जो होता है ना, खाता उधारी खाता बुझ लो आप लोग। ठीक है, तो मतलब वो कहाँ पे लिखता था, तो बच्चे वो दीवार पे लिखता था। अब हमेशा याद रखना वो दीवार पे ही लिखता था। आगे देखते हैं, ऑक्यूपेशन का मतलब स्पेशल में क्या बच्चे, तो प्रोफेशन। ऑक्यूपेशन का पेशन में क्या मतलब बच्चे, प्रोफेशन, तो यहाँ पे लिखा है प्रोफेशन, इसका मतलब क्या था बच्चे, व्यवसाय होता है, और ऑक्यूपेशन का मतलब भी होता है व्यवसाय, दोनों में सेम है। प्रोफेशन कहाँ है भाई, ऑप्शन ये में है सर, अंकित सर ऑप्शन ये में है। ओके रसगुल्ली। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते बच्चे क्या लिखा हुआ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 20 नंबर का सवाल का जवाब हम लोग हम ना बाबू पढ़ेंगे ना हम बताएंगे, आप लोग बताओ। ठीक है, 20 नंबर का सवाल आप लोग के ऊपर छोड़ दिए। किस नंबर का सवाल देखते बच्चे क्या लिखा हुआ है,
21th नंबर, व्हाट फूड डिड द सिगुल ब्रदर्स गेट फॉर इट। बाबू फर्स्ट फ्लाइट के बुक से है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिगुल की जो मम्मी होती है कौन सा फूड लाकर देती है, तो कौन सा फूड लाकर देती है बच्चे, फिश, है ना, मछली 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 जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, कमरे में बंद कर दो सड़ जाएगी। चलो बच्चे देखते हैं, किटी कौन था बाबू, किटी एनी के डायरी था, ही। चलो इतना ज्यादा मत सोचो, ठीक है, बहुत हंस रहे तुम लोग, चुप, आगे देखते हैं। हंसो 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 हंसो, ठीक है, हंसो हंसो हंसो। अगला सवाल देखते हैं बच्चे, हु डिड मेडी थिंक वुड विन द कॉइन। बच्चे ये 100 ड्रेसेस से है, ठीक है, 100 ड्रेसेस बुक से है, जो कि आपके सिलेबस से कट गया है। तो मतलब कहा जा रहा बच्चे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, कहा जा रहा ना कि मेडी जो है वो क्या सोची, है ना, कि कौन कॉन्टेस्ट जीतेगा, ठीक है, प्रतियोगिता वो था, ड्राइंग प्रतियोगिता हो गया था, हो रहा था, ठीक है, तो मेडी सोची थी कि पैगी जीतेगी। कौन जीतेगी बच्चे, पैगी जीतेगी, लेकिन असली में जीती थी वांडा, ठीक है, वांडा पेट्रोन्स की जीती थी। ये 100 ड्रेसेस 1 से है, जो कि आपके सिलेबस से नहीं है, तो आप इसे स्किप कर दो। अगला सवाल बच्चे, है ना, आपके सिलेबस से कट गया था वो, ठीक है। अगला सवाल है, वेयर इज कुर्ग। कुर्ग कहां है बच्चे, तो कर्नाटका में है। कहां पे बच्चों, कर्नाटका में, ओके। अगला सवाल है, हु हैज रिटेन द पोएम अमांडा। लेजली नोरिस, कहां गया भाई, अमांडा, अच्छा अमांडा लिखा हुआ, अमांडा बच्चे, अमांडा। लेजली नोरिस किसका लिखी है, टाइगर इन द जू का लिखी है, ठीक है, टाइगर इन द जू का लिखी है। अमांडा को कौन लिखा है भाई, अमांडा को कौन लिखा है, अमांडा को लिखा है रॉबिन क्लीन। जहां पे वृक्षों की तुलना एक महिला से की जाती है और जंगलों की तुलना दुनिया से की जाती है। अमांडा थोड़ा सा टफ पोएम है, अटपटा पोएम है, मैंने क्रैश कोर्स पे पढ़ा रखा है। अगला सवाल है यहाँ पे बाबू, हाउ डिड ट्रिकी लुक। ट्रिकी कैसा दिखता था, तो जो बच्चे जब बीमार पड़ गया था ना, तो ब्लोटेड सॉसेज की तरह दिखता था, ठीक है। उसका पहले तो जिबिया जो था बाहर आ गया था ऐसा करके, ठीक है, वो हो गया। और जो उसका पेट था ना, पेट वगैरह जो था, पेट वगैरह जो था, वो पूरा बड़ा बड़ा हो गया था, ठीक है, पूरा बड़ा बड़ा हो गया था, है ना, तो मतलब झूल गया था, ठीक है, जमीन से सट रहा था और शरीर पूरा मोटा हो गया था, ब्लोटेड सॉसेज की तरह दिख रहा था बच्चे, है ना, ब्लोटेड सॉसेज की तरह दिख रहा था। व्हाट डिड मैक्स वांट। मैक्स क्या चाहता था बाबू, तो रिपोर्ट चाहता था। ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं सवाल, इन विच क्लास वाज रिचर्ड एब्राइट वेयर व्हेन ही लॉस्ट एट द कंट्री साइंस फेयर। मतलब बच्चे कौन सी क्लास में था, कौन, रिचर्ड एब्राइट, जब वह साइंस फेयर को लॉस्ट किया था, मतलब हारा था, तो बच्चे वो 7 क्लास में था, ठीक है। रिचर्ड एब्राइट बहुत बड़े बुद्धिमान वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो कि बहुत ही कम उम्र में सफलता हासिल कर लिया था, लेकिन जब वो क्लास 7 में थे तो वो कोई भी प्राइज को नहीं जीत पाते हैं, हार जाते हैं, ठीक है, लेकिन आगे जाके वो जीतते हैं, है ना। मटलीडा बच्चे कौन सी परिवार में जन्म ली थी, तो कलर के परिवार में जन्म ली थी, है ना। मटलीडा जो होती है कलर के परिवार में जन्म लेती है, और पता है उसका क्या रहता है, उसका रहता है हमेशा वो सोचती है कि काश यार हम अमीर रहते, ठीक है, काश यार हम अमीर रहते, हमेशा लग्जरी लाइफ जीते, है ना, ऐसा उसका सपना रहता है। अगला सवाल है, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। भोली का रियल नेम क्या था बच्चे, तो सुलेखा है। भोली का रियल नेम क्या बाबू, सुलेखा है, ठीक है। तो बच्चे कुछ इसी तरीका से आप लोगों का क्वेश्चन बाबू एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक है, एग्जामिनेशन में आप लोगों का क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा, ठीक है, एग्जामिनेशन बच्चे आप लोगों का क्वेश्चन जो है ना इसी प्रकार आएगा, ठीक है। तो अगर बाबू वीडियो को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बाकी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चे। अगर आप लोग को, है ना, हेलो रसगुल्ली, प्यारे रसगुल्ली, मीठे रसगुल्ले, आप लोग ध्यान से सुनो कि बच्चे इस तरीके का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी करो, ठीक है। 13 फरवरी आने में देर नहीं है, प्लीज बच्चे सभी एग्जामिनेशन की तैयारी करो। और ये जो क्वेश्चन था ना बाबू, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बोलोगे सर प्रीवियस ईयर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दीजिए, तो मैं जरूर करवा दूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से करवा दूंगा। जिन जिन बच्चों को चाहिए फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है बच्चे। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, ठीक है, ख्याल रखना, ओके। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना बच्चे, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपका समय ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो कम समय में ही ज्यादा मेहनत करना। सारे क्लासेस जो मिशन टॉप पे अपलोड हो रही है वो देखते रहो, लाइव में जोड़ो, ठीक है। आप लोग मेहनत करो, आप लोग को सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। आप लोग का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में कैसे हम बेटर करें। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके आने वाले सारे एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आपको इसी चैनल पे बनकर रहना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नए सेशन पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ओके।